नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मूर्ख नहीं होता शरीफ इंसान। अशोक ऑफिस से थकचूर होकर घर आया था। साथ में फाइलों का गट्ठर भी था जो उसे देर रात तक जागकर निपटानी थी। ये काम था या कहें बेकार उस पर उसकी शराफत के कारण लाद दिए गए थे, पर वो इसे भार नहीं समझता था बल्कि काम में आनंद और संतुष्टि की अनुभूति करता था। बचपन से ही उसके साथ ऐसा होता रहा था। उसे अपने वो दिन याद आए जब वह मात्र 13 साल का था और उसका छोटा भाई सर्वेश 8 साल का था। वह तब अपनी माँ सरिता के साथ एक किराए के मकान में रहता था। उसके पिता धर्मेंद्र ने उनका परित्याग कर दिया था और वे किसी चुलबुली मेम के प्रेम जाल में फंसकर उसके साथ रहने लगे थे। उसकी माँ एक फैक्ट्री में काम करने जाती थी। अशोक अपने भाई सर्वेश का ख्याल रखता, घर के काम में हाथ बटाता, स्कूल जाता, पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देता। वह अपने स्कूल का मेधावी छात्र माना जाता था। कोई भी काम पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ करता। उसके भाई, उसके कई सहपाठी उसकी हद दर्जे की शराफत से चिढ़ते थे, उसे मूर्ख बेवकूफ़ समझते थे। साथ ही यह भी कहते आज के दौर में शराफत के साथ जीना मुश्किल है। टेढ़े बनकर रहो, दुनिया में मक्कर से ही मज़े से रहा जा सकता है। अशोक को उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसकी माँ सरिता भी उन्हीं लोगों में शामिल थी जो चतुर चालाक लोगों को अच्छा और बुद्धिमान समझती है और सीधे सरल को हद दर्जे का मूर्ख। यही कारण था कि माँ सर्वेश को ज़्यादा चाहती थी, क्योंकि सर्वेश अशोक से विपरीत था। वह चालाक, चपल, अवसरवादी टाइप का इंसान था, इसलिए अशोक की उससे बिल्कुल भी नहीं बनती थी। फिर भी अशोक उसका ख्याल रखता, जबकि सर्वेश हर बार अपनी चालाकी के कारण किसी न किसी उलझन में फंस जाता था। तब अशोक ही उसे निकालता था। फिर भी माँ सारा लाड़ सर्वेश पर ही बिखेरती थी। अशोक रविवार की हाट में एक दुकान पर दिन भर काम करता और शाम को जो उसे मजदूरी के 100 रुपये मिलते वो पूरे माँ के हाथ में रख देता। माँ कभी उससे नहीं पूछती कि खाना कब खाया, कहाँ खाया, जबकि सर्वेश को मना कर खिलाती थी। अशोक के मन में फिर भी माँ के प्रति प्रेम और सम्मान बना रहता। सर्वेश पढ़ाई में कमज़ोर था, जैसे तैसे पास हो जाता था। उस पर भी माँ खुशी से फूले नहीं समाती थी। एक बार सर्वेश बाग में चोरी में से एक पेड़ पर चढ़कर फल खा रहा था। अशोक के रोके से भी नहीं रोक सूख रहा था। तभी बाग का रखवाला आ गया था। सर्वेश हड़बड़ी में नीचे उतरा तो पैर फिसला और गिर गया। सर्वेश की हाथ की हड्डी टूट गई थी। वो उसे लेकर माँ के पास गया तो माँ ने अशोक की ही गलती मानी और 4-5 चांटे अशोक को जड़ दिए। एक दिन की बात है जब सर्वेश को तैरना नहीं आता था, फिर वह लोगों को तैरते देख तालाब में कूद गया, डूबने लगा। वो तो अच्छा हुआ कि अशोक को तुरंत इसकी खबर लग गई और उसने अपने भाई की जान बचा ली। अशोक की माँ ने उसका तो एहसान नहीं माना और उस वक्त उस तक जो खबर पहुँचने आया था उस लड़के को खूब धन्यवाद दिया। इस तरह लड़ते झगड़ते हुए दिन तेजी से गुजर गए। सर्वेश 14 साल का हो गया है और अशोक 17 का। तभी उनके जीवन में दुखद घटना घटी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सर्वेश को उसके एक दोस्त ने चुनौती देते हुए जंगल की ओर जा रहे एक सांप को काबू में करने पर दोस्त रुपए देने की बात कही। सर्वेश सांप की ओर बढ़ा। उसने सांप को पकड़ भी लिया, लेकिन सांप ने सर्वेश को काट लिया। तब अशोक वहाँ नहीं था। सर्वेश की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी माँ ने अशोक की बात नहीं मानी, झाड़ा फूंकी में ही बहुत सा वक्त बिता दिया।
जब तक अस्पताल लेकर गए तब तक देर हो चुकी थी। सर्वेश को बचाया ना जा सका। सरिता पछाड़ खाकर गिर पड़ी। सर्वेश के जाने के बाद माँ ने वैसा प्यार किसी को नहीं दिया। अशोक के प्रति माँ के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया था। अशोक 18 साल का होने के बाद फैक्ट्री में काम पर जाने लगा था। उसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी थी, जिसके कारण वो सरकारी नौकरी हासिल कर सका था।